दोस्तों, राहुल गांधी को अभी रोकने का प्रयास इतना सरकार कर रही है, इतना सरकार कर रही है कि छात्रों की गूंज अभी कैंपेन जो चलाए हुए थे उस पे मतलब कि लेके इतना बवाल मच रहा है। और उन्होंने अभी जो छात्र गूंज अभी इलाहाबाद में होने वाली है, तो उसमें साफ साफ जब 2-3 दिन के बाद उन्होंने परमिशन ले लिया था, तो उनको कम से कम बीजेपी वालों को कम से कम ये तो होना चाहिए कि भाई छात्र से बात करने वाले हैं वो, ये तो वो फैला नहीं रहे कि भाई कि कोई निगेटिविटी फैला रहे हैं। वो तो अपने मुद्दे पे जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, तो उन पे बात करने वाले हैं भाई। सभी लोगों से, अरे मोदी जी हैं तो मोदी जी बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकता है, पर मोदी जी को तो घमंड है भाई, नहीं बात करेंगे। तो उस पे लेके अब राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है हर एक तरीके से। और इस बात में देखिए कि अगर जब भी कोई भी वो होता है तो हर एक चीज़ पे राहुल गांधी को आगे कर दिया जाता है कि भाई इन्हीं का यही गुनहगार है, ये गुनहगार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि अगर आपकी सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे मतलब कि एकदम से किसी को जीने का हक ही छोड़ देते, जीने का कोई हर एक चीज़ ले लेते हैं। पहली बात तो सब शिक्षा तो ले ही लिए हैं, अब उस पर बात करने वाला भी व्यक्ति अगर है तो उसको भी तुम छीन रहे हो, ये तो कहाँ का गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। पर क्या ही बताएं कि अब क्या देखिए इस सरकार में, और राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने फिर एक्सपेक्ट्यूट किया कि इन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। तो आप दोस्तों, राहुल गांधी अभी इलाहाबाद में पहुंचने वाले हैं कल शाम के एक पोस्ट डाली थी, और 8 तारीख को राहुल गांधी जी का शो है। उन्होंने बताया जो क्या कहते हैं, जो छात्रों की गूंज अभी चल रही है उसी के बारे में पोस्ट डाला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनों छात्र को सुनने के बजाय उन पर एफआईआर कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी जो हैं उनको एफआईआर बार हो रही है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज़ दबाना है। सवाल पूछने तो लाठी विरोध करो, और मुकदमे और आवाज़ उठाने तो पैलेट गन इस्तेमाल करें, ये उन्होंने लिखा। और फिर उसके तीसरे स्लाइड पे लिखा, जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला लिया तो इससे मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश की गई। मतलब जो अभी आ रहे हैं इलाहाबाद में, तो उन पर रोकने की साजिश इन्होंने कर दी। फिर साफ है उन्होंने छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। अब मतलब छात्र के नाम पे अब वो बिल्कुल से डर ही गई मोदी सरकार, ऐसा बोल रहे हैं राहुल गांधी। और मैं छात्र के साथ हूँ, और सरकार और इनकी जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों के आवाज़ उठाने से रोक नहीं सकती। ये राहुल गांधी का पोस्ट है, ये अभी इस टाइम पे शाम के आया था। तो अभी 12 बजे के आसपास शाम के आया था। तो फिर उन्होंने कुछ वीडियो भी पोस्ट किया था। भारत के भविष्य को देखिए, युवाओं निडर बेवक और देशभक्त है, ये उन्होंने पोस्ट डाली थी। केंद्र बनने जा रहा है। 8 अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा प्रयागराज में होना तय हुआ है। हालांकि राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे और सीधा छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते प्रयागराज में जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों शोरों से चल रही है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के केपी ग्राउंड पर है, जहां पर राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे और सीधा छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आ रही है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर करोड़ों का पंडाल उनके लिए बनाया जा रहा है, और करीब कई लाखों की आतिशबाजी का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो म्यूजिक कंसर्ट के द्वारा की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये राहुल गांधी का प्रयागराज में दूसरा सबसे बड़ा दौरा होगा, जिसके चलते राहुल गांधी यहाँ पर छात्रों से आपको सीधा संवाद
करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हाल में अगर हम बात करें तो जिस तरह से पेपर लीक की बात करें, हम बेरोजगारी की बात करें और शिक्षा के स्तर को लेकर लगातार यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और लगातार छात्रों से आपको बात करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस प्रोग्राम के लिए लगभग 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और शहर के कोने कोने से छात्रों के यहाँ पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। लेकिन आप तैयारियां देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में लगातार 3 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राउंड में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं यहाँ पर, इस प्रोग्राम को किस तरह से सफल बनाते हुए नजर आएंगे। हालांकि राहुल गांधी का जो प्रस्तावित दौरा है वो 8 अगस्त को होना तय है।